आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। सपा नेता आजम खान ने 3 तलाक के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि 3 तलाक पर बात करने वाले लोग पहले 3 तलाक को समझ लें, साथ ही कुरान और हदीस भी पढ़ लें। उन्होंने कहा कि पहले इस्लाम को समझने की जरूरत है और फिर इल्जाम देने की। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए आजम ने कहा कि मोदी सरकार ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरियां देंगे, सारे किसानों को कर्जा माफ करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ। यूपी की कानून व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 1947 के बाद ही पहली बार ऐसा हुआ है कि महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लिए गए। पहली बात तो 3 तलाक को लोग समझने की कोशिश करें। जब समझ लें, पढ़ लिख लें, थोड़ा 3 तलाक पर बात करने वाले कुरान भी पढ़ लें और हदीस भी पढ़ लें, इस्लाम को जान लें, उसके बाद 3 तलाक पर बात करें। क्योंकि हम समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि जितना हम समझाएंगे वो आप दिखा नहीं पाएंगे। तो पहले इस्लाम को समझने की ज़रूरत है, फिर इस्लाम को इल्ज़ाम देने की ज़रूरत है। जैसा मोदी जी ने कहा था, हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, सारे किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। अब क्योंकि कुछ भी नहीं हो सका, लिहाजा अराजकता की तरफ ले गए, नौजवान को अपराधी बना दिया। अपराधियों की इतनी बड़ी फौज तैयार कर दी जाएगी कि मुल्क में एनआरकी का डर है, एनआरकी ना फैल जाए। और ये सिर्फ इसी वजह से है कि जिन वायदों पर वोट लिया है उनमें से एक वायदा भी पूरा नहीं कर सके। अब आप देख लो, कानून व्यवस्था इतनी ख़राब है, शायद ही 47 के बाद कभी उत्तर प्रदेश के ये हालात हुए। मंगलसूत्र छीन दिए गए। फतेहपुर में बीजेपी प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक ने कहा कि जिस तरह बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की पोल नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने खोली है, उससे पता चलता है कि बसपा में संपत्ति बनाने का काम चल रहा था। अखिलेश यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अखिलेश ना तो जनता के भरोसे पर खरे उतरे हैं और न ही पार्टी के भरोसे पर। उन्हें अपनी अकड़ छोड़कर विचार करना चाहिए। मुलायम सिंह जी कह रहे हैं कि अखिलेश जी अपना वादा निभाएं, अखिलेश जी कह रहे हैं वो समय बीत चुका। जनता तो तय किया ना, इसीलिए तो ये गति हुई ना। जनता के भरोसे पर कायम रह पाए अखिलेश यादव, ना पार्टी के भरोसे पर कायम रह पाए अखिलेश यादव, इसलिए वहाँ तक पहुँचाया है। अब अपनी ऐठन छोड़ विचार करें अखिलेश जी। मथुरा दौरे पर आए प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और मथुरा जिला प्रभारी मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने श्री कृष्ण जन्म स्थान के निकट स्वच्छता अभियान चलाकर झाड़ू लगाई। जिला प्रभारी मंत्री ने मथुरा के जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अस्पताल में गंदगी देखी तो नाराजगी जाहिर की, साथ ही वार्डों में खामियां पाए जाने पर उन्हें दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान के रूप में जन भागीदारी करके, जनता का सहयोग करके सफाई अभियान को चलाना है और सब लोगों को जागरूक करके, क्योंकि ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि कोई एक व्यक्ति, एक संस्था इस पर अभियान को सफलतापूर्वक चला सकती है। जन जागरण का विषय है और जनता में संदेश देने का विषय है कि सब लोग इस सफाई अभियान के साथ मथुरा को, प्रदेश को साफ करना है। जो गंदगी है, गंदगी को साफ करना है। अभिनेत्री राखी सावंत एक कार्यक्रम में शिरकत करने आगरा पहुंची। यहां मीडिया से बात करते हुए राखी सावंत ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों के पुल बांधे। राखी सावंत ने पीएम मोदी को ब्रह्मा विष्णु महेश बताया। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि योगी सरकार आने से यूपी में बदलाव आया है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ योगी जी को, बिकॉज मोदी जी जो भी करते हैं अच्छा काम करते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि यूपी के सीएम योगी जी हैं और वो बहुत ही यूपी में सुधार ला रहे हैं। जो पिछले सरकार या जिन्होंने यूपी में काम नहीं किया, वो अच्छा काम योगी जी कर रहे हैं और योगी जी की तो मैं बहुत ही बड़ी दीवानी हो गई हूँ। यातायात को सुगम बनाने के लिए कुशीनगर पुलिस कोना छोड़ो अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत कस्बा बाजारों के चौराहों से अतिक्रमण समेत कूड़े का ढेर, अवैध निर्माण और ठेलों को हटवाया जा रहा है। अभियान को लगातार 1 सप्ताह तक चलाने के लिए मोहित अग्रवाल पुलिस महानिरीक्षक गोरखपुर जोन ने आदेश दिया है, जिसका असर कुशीनगर जनपद में पहले ही दिन देखने को मिला। पूरे देश में लगातार मुस्लिम औरतों के तलाक के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन कन्नौज में पत्नी से परेशान पति का मामला सामने आया है। शौहर की माने तो उसकी बीवी कई बार उसे जेल भेज चुकी है। आज जाकर शौहर ने तलाक दे दिया तो उसे झूठा फंसाने की धमकी दे रही है। पीड़ित ने कन्नौज एसपी से मदद की गुहार लगाई है।
3 बार जेल भिजवा चुकी मुझे। जेल जाते समय ये और इसकी वाइफ दोनों लोग खड़े होकर मुझे सामने गालियां दे रहे, गंदी, साला जा रहा है जेल, अब ये सुधरेगा। साला इधर बोल रहा है कि जब 10 लाख पहले दिया तूने 2 लाख, अब 10 लाख रुपया दे तब ये केस खत्म करेंगे। तो मैं अब मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मैं तलाक दे रहा हूँ। मैंने जेल जाते समय मैंने तलाक दे दिया उसको। उसके बाद में मैंने कोर्ट से दे दिया, इसने कोर्ट से मेरे ऊपर 3-4 मुकदमे पेश कर दिए। सुल्तानपुर जिले के कोतवाली नगर में रेलवे चौथी फाटक के बगल में चल रहे अवैध टैक्सी स्टैंड के विरोध में क्षेत्रवासियों और गरीब दुकानदारों ने रेलवे मंडल सहायक अभियंता को ज्ञापन दिया। कांग्रेसी नेता सिराज ने आरोप लगाया कि आरपीएफ द्वारा दुकानें हटाकर वहां अवैध तरीके से टैक्सी स्टैंड चलाया जा रहा है। लोगों ने आरपीएफ पर उगाही का भी आरोप लगाया। जौनपुर के मोगराबाद शाहपुर थाने क्षेत्र के मधुपुर बाजार के नजदीक डंपर की चपेट में आने से साइकिल सवार छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। छात्रा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुजानगंज में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे इलाहाबाद रेफर किया गया, लेकिन छात्रा ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उधर सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया था। शामली के कांदा थाना क्षेत्र स्थित रसूलपुर में विद्युत विभाग के अधिकारियों को ग्रामीणों ने दौड़ा कर पीटा। दरअसल जेई और लाइनमैन किसान से बिजली का बिल मांगने गए थे, तभी ग्रामीणों ने दोनों को बुरी तरह पीटा। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीलीभीत की बीसलपुर तहसील में लेखपाल ने महिला को बुरी तरह पीट दिया, साथ ही महिला के साथ अश्लील बातें भी की। पीड़िता का कहना है कि वो अपने जमीनी काम को लेकर लेखपाल के पास पहुंची थी, लेकिन लेखपाल ने उसे रिश्वत की मांग की। अब पीड़िता ने मामले की शिकायत एसडीएम बीसलपुर से की है। मैनपुरी में ट्यूशन पढ़ने गई एक नाबालिग किशोरी को युवक बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता का आरोप है कि शादी का झांसा देकर युवक कई दिनों तक होटल में उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता आरोपी के चंगुल से छूटने के बाद घर पहुंची तो परिजनों के साथ जाकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बलिया जनपद के गढ़वाड़ थाना क्षेत्र में एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटकता मिलने से हड़कंप मच गया। घटना के वक्त महिला के बूढ़े सास ससुर घर पर नहीं थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बलिया की रसड़ा कोतवाली के उडियानपुर गांव में चक्रवाती तूफान से एक झोपड़ी धराशायी हो गई। वहीं मलबे में दबकर एक महिला की मौत हुई है, जिसके बाद शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बलिया के चिलकहर स्थित उडियानपुर प्राथमिक विद्यालय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। स्कूल में 67 बच्चों का नामांकन है, लेकिन महज 6 छात्र ही स्कूल में दिखाई दिए, जबकि 45 छात्रों की उपस्थिति दिखाकर मिड डे मील योजना को चूना लगाया जा रहा है। पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू एक कार्यक्रम में शिरकत करने गुरदासपुर के बटाला पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा कि गुरप्रीत घुग्गी अगर कांग्रेस में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। उन्होंने कहा कि गुरप्रीत घुग्गी एक ईमानदार इंसान है। ਸਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਊ। ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ? ਘੁੱਗੀ ਸਾਡਾ ਛੋਟੇ ਭਾਈਆਂ ਵਰਗਾ। भीनमाल शहर में पेयजल संकट के चलते पार्षद ने कच्ची बस्तियों का दौरा किया। साथ ही पेयजल समस्या से जूझ रही जनता का हाल जाना। गर्मी बढ़ने के साथ ही जल संकट भी गहरा गया है, तो वहीं जलादेव विभाग कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है।